हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, अरबिक क्लर्क मेंस की सारी वीडियोस ऑलमोस्ट सारी ही मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सारी ही सब्जेक्ट्स की। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे और हिंदी, रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, ये ऑलरेडी जीए, ये सब मेरे चैनल पे शेयर कर रखा है मैंने। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, किसी एक वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप चैनल खोलेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। प्लेलिस्ट अभी नहीं बनाई है मैंने, बना दूँगी। और आज इंग्लिश के बारे में हम बात करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं आरआरबी में, ये वीडियो उनके लिए होगी। आप इंग्लिश ऑलरेडी देते आए हैं और एग्ज़ाम्स में भी। हिंदी थोड़ा-सा इसमें बस अलग होती है, क्योंकि आरआरबी ही ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप हिंदी अटेम्प्ट करते हो, तो वो अलग होती है। अदरवाइज़ इंग्लिश तो आप देते आए हो। तो पूरा एनालाइज़ करके मैंने नोट किया है कि क्या-क्या आता है, कहाँ से आता है, कितना आता है। पहले भी मैंने बताया हुआ है, बट आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए स्पेसिफ़िक इस वीडियो में मैं पूरा आपको बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और कैसी लगी बताइएगा। कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यूट्यूब पे, इंस्टा पे जितना मुझसे हो सकेगी मैं उतनी हेल्प ज़रूर करूँगी। जी, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है, क्योंकि अब टाइम तो रह नहीं गया ज़्यादा। तो ये आई थिंक लास्ट होगी, क्योंकि कंप्यूटर की ऑलरेडी शेयर कर दी है, हिंदी लैंग्वेज की भी, क्वांट की, रीजनिंग की, अ, मुझे नहीं लगता जीए की भी कर दी है। तो अब यही बचा है, ऐसा कुछ और बचा नहीं है अब। तो ये भी मैं आज शेयर करी आप लोग के साथ। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, तो आप लोग को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, क्योंकि मैंने एकदम जेन्युइन जो आता है, जो पूछा जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वही शेयर किया है। ठीक है, तो आज हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश के बारे में भी बहुत बच्चों का कमेंट था कि कैसे पढ़नी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। और एक ने कमेंट किया था, इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि वीक है, इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। सबकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होती है, थोड़ा सा दिक्कतें देखिए होती ही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ में टॉप नहीं करना है ना। अगर ऐसा है कि 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें से कोई एक आपका नहीं अच्छा है, वीक है, तो उसमें आप बस इतना कर लो कि आप सेक्शनल क्लियर कर लो और सेक्शनल से कह लो कि 3-4 नंबर ऊपर ले आओ, कि हाँ दिक्कत ना हो। बस इतना ही करना है, ठीक है? अगर दिक्कत है तो, क्योंकि अब देखिए टाइम नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ कोई भी सब्जेक्ट में आप वीक नहीं होंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो ही जाएगा। लेकिन अब टाइम नहीं है, तो इसलिए आप यही करो कि उसमें इतना कर लो कि सेक्शनल से 3-4 नंबर ऊपर आ जाए बस, ठीक है? तो अब देखते हैं हम कि पिछली बार क्या आया था। देखिए, आरसी पूछी गई थी, 10 क्वेश्चन थे आरसी के। आरसी आपको पता है एडिटोरियल जो आता है वो पूछा गया था। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आए थे, वोकैब के 3 क्वेश्चन थे, इनएप्रोप्रिएट वर्ड के थे 5 क्वेश्चन, वर्ड यूजेज के 2 थे, पैरा जम्बर्स 5, पैरा कंप्लीशन 4, एडम फ्रेसेस 1। ये एक आइडिया आपको मैंने दे दिया किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब हम सबके बारे में बात करेंगे। आरसी यानी कि एडिटोरियल, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एडिटोरियल्स को आप तभी समझ पाएंगे जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी। अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप 2026 के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एडिटोरियल्स को पढ़ना, या फिर कोई इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर आप पढ़ सकते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है वो, क्योंकि उससे आपकी क्या होगी ना, इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपको नए वर्ड्स पता चलेंगे और आपकी एक रीडिंग हैबिट बनेगी। बैंक के पेपर में इंग्लिश के लिए मस्ट है कि आपकी रीडिंग हैबिट होनी ही चाहिए। अगर रीडिंग हैबिट नहीं है तो आरसी पढ़ते पढ़ते आपको बोरिंग लगने लगेगा, और जब बोरिंग लगने लगेगा तो ना आरसी समझ में आएगी, ना उससे पूछेगा क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो बैंक के लिए मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, तो यही बताया था कि रीडिंग हैबिट इज़ मस्ट। फिर एरर डिटेक्शन कैसे सही होगा, जब तक ग्रामर सही नहीं होगी। ग्रामर कैसे सही होगी, तो मैंने पहले भी एक बुक बताई थी, अरिहंत की बुक आती है, मैंने पढ़ा था उससे, इसलिए मैं बता रही हूँ। वो बेसिक ग्रामर की बुक थी और काफ़ी अच्छी बुक थी, सारे रूल्स थे उसमें। या फिर आप ग्रामर की कोई भी बुक लेंगे तो सारे रूल्स गिवन ही होते हैं, तो आप वो पढ़िए। या फिर निमिषा मैम का यूट्यूब चैनल पे ग्रामर की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वो भी कर सकते हैं। हाँ, एडिटोरियल के विशाल सर भी हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। वोकैब के लिए, वोकैब तो कैसे तैयार होगी, जब आप पढ़ोगे तभी तैयार होगी। जब आपको पता ही नहीं होंगे कि वर्ड्स होते कौन कौन से हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक? तो ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो ये नहीं तैयार होगी। और एक मैंने बताया था, वर्ड पावर मेड इजी करके बुक है ना, एक मोटी सी बुक है, एक रेड कलर की है आई थिंक,
तो वो अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो। थोड़ी सी बोरिंग लगती है तो आप चाहो तो यूट्यूब पे उसी बुक की ना शायद 12-13 घंटे की वीडियो अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, वर्ड पावर मेड ईजी। उसके बाद इनअप्रोप्रिएट वर्ड, तो देखिए ये सब जो चीज़ें हैं, कहाँ तक मैं बोलूँ, यहाँ तक मान लीजिए ये जो 3 चीज़ें हैं ये तभी आएंगी जब आपकी रीडिंग हैबिट होगी, आपको नॉलेज होगी कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, तभी आप बता पाओगे वो अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, उसका क्या यूजेस है। ठीक है, तो ये तभी बता पाओगे जब आपको उसकी नॉलेज होगी। फिर पैरा जम्बल्स वगैरह रहे, तो ये देखिए ये थोड़ा सा उस पर होता है। अगर आप रीअरेंज कर रहे हो किसी जो भी आपको दिए हुए हैं आपके स्टेटमेंट्स, तो उसको पढ़ोगे समझोगे तभी कर पाओगे। तो बार बार पढ़ने से भी कई बार समझ में आने लगता है। नहीं तो कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बट करके सेंटेंस छूट जाता है, फिर नेक्स्ट कुछ होता है तो उसको लिंक करो, बिकॉज, नॉट ओनली। ठीक है, इस तरीके के कनेक्टर्स होते हैं, तो उनसे कनेक्ट करो तभी आपका आएगा। आइदर आ रहा है, आइदर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है और कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो इधर और है तो ये आपको करना पड़ेगा। मतलब आप इतना ध्यान रखो, जैसे ये एज सून एज, तो इसके बाद अक्सर क्या होता है एज सून एज पॉसिबल, मतलब एक होता है कनेक्टर, वो खुद में सेंस आ जाता है जब आप पढ़ोगे कि हाँ इसके साथ तो यही लगता है। ठीक, तो ये चीज़ करो। ठीक, पैरा कंप्लीशन तो तभी कर, वही कंप्लीट करना होता है, तो वो भी तब हो पाएगा। एडम फ्रेसेस थोड़े से तो याद करने पड़ेंगे। तो ये रही बात इंग्लिश की कि आपको ऐसे करना है। इसके बाद अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है नहीं मुझसे इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आपका जो भी सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ ही आपको क्लियर करना है। आप ये क्लियर कर लो, इससे 3-4 नंबर ज़्यादा ले आओ। लेकिन फिर एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। या मान लीजिए क्वांट आपको बहुत स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, एक कोई स्ट्रांग होना चाहिए। जीए पे हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं कर सकते, कंप्यूटर पे हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं कर सकते। ये दोनों खेल खेलते हैं, या तो इन दोनों से बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे या यही दोनों डुबा भी देते हैं। तो इसीलिए इन पर डिपेंड नहीं कर सकते, इनकी पढ़ाई करनी है, क्योंकि क्वांटिटी आप पढ़ ही चुके हैं, यही है जिनमें आप एक्स्ट्रा कुछ कर लेंगे। लेकिन डिपेंड नहीं कर सकते हम, डिपेंड हम इन दोनों पे कर सकते हैं। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप रीजनिंग में कर लोगे, अच्छा नंबर ले आओगे, क्वांट में ले आओगे, तो फिर इंग्लिश इतना दिक्कत नहीं करेगी। सेक्शनल से ऊपर हो 3-4 नंबर तो दिक्कत नहीं करेगी, एक ज़रूर होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये सब मैंने भी पढ़ा था, मैंने IBPS PO मेंस इंटरव्यू सब दिया है, तो उसमें तो इंग्लिश आती है, आपको पता ही है। तो ये सब मैंने पढ़ा था जिस तरह से, अगर मैंने इंटरव्यू निकाला है तो ये सब चीज़ें पढ़ी हैं निकाली हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ। वो तो मेरा कुछ रीजंस थे, ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स मुझे होम पोस्टिंग ही चाहिए थी, इसलिए मैंने आरआरबी को हमेशा चूज़ किया है, और उसके आगे फिर मैंने नहीं कोई और फॉर्म फिल किया, क्योंकि मुझे होम पोस्टिंग चाहिए थी अपने घर के पास। कुछ फैमिली रीजंस थे, प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से मैंने आरआरबी को चूज़ किया था, और अभी मैं अपने घर के पास ही पोस्टेड हूँ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ जिनसे मैंने निकाला है पेपर। ठीक है, तो ये एकदम रियल है, जेन्युइन है। और बस अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं अपनी वीडियो बहुत छोटी ही रखती हूँ। तो कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा, इंस्टा पे मैंने बताया हुआ है, फॉलो करिएगा और मैसेज करिएगा, जो भी आपको लगे। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई बार ऑफिस में आजकल क्योंकि नेटवर्क का इशू बहुत हो रहा है तो लेट हो जा रहा है, और फिर फैमिली भी है, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी, जितनी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं आप सबकी उतनी हेल्प करूँगी, ताकि आप सबका पेपर क्लियर हो और इस साल सबकी जॉब लग जाए। ठीक है, तो वीडियो को उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनका पेपर है, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।